जहां आधा हिंदुस्तान गर्मी के प्रकोप से परेशान है, तो वहीं असम की बात करें तो लोग वहां पर बाढ़ से पीड़ित हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि असम में बाढ़ की वजह से करीबन 23,000 लोग पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई असम से, आपको भी दिखा देते हैं। असम में लेट मई और शुरुआती जून के महीने में हर साल मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून आने से पहले ही बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। असम के सिलचर, श्रीभूमि और कछार से आई इन 4 तस्वीरों को देखकर दूर से ही समझा जा सकता है कि लगातार बारिश की वजह से कैसे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। निचले इलाकों में घरों की पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। कहीं बाजार पूरी तरह से बंद है, तो कहीं दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का सामान काउंटर्स के ऊपर रख रहे हैं। सबसे पहले आप सिलचर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एनडीआरएफ की टीम भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बोट के सहारे एनडीआरएफ के जवान लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। सिलचर का नेशनल हाईवे पॉइंट शिलांग पट्टी और सोनाई रोड जलमग्न होने की कगार पर है। कई फीट गहरे पानी में लोगों के वाहन बंद हो रहे हैं, इसलिए कहीं भी आने जाने के लिए लोग खुद ही गहरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। असम के कछार में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन पुल नदी में गिर गया। 10 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल की आधारशिला खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साल 2024 में रखी थी। स्थानीय लोगों ने कंस्ट्रक्शन में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सिलचर और कछार ही नहीं, असम के श्रीभूमि में भी मानसून की आहट से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से कथित तौर पर एक शख्स की बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीभूमि के उन इलाकों में भी जलभराव हो गया है, जहां आज तक कभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आने वाले 5 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी ने असम के साथ साथ अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। असम के श्रीभूमि, हैलाकांडी, कछार और दीमा हसाओ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि बारपेटा, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया समेत 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल प्री मानसून एक्टिविटीज चल रही हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी नॉर्थ ईस्ट में मानसून शुरुआती जून में आ जाएगा। जहां आधा हिंदुस्तान गर्मी के प्रकोप से परेशान है, तो वहीं असम की बात करें तो लोग वहां पर बाढ़ से पीड़ित हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि असम में बाढ़ की वजह से करीबन 23,000 लोग पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई असम से, आपको भी दिखा देते हैं। असम में लेट मई और शुरुआती जून के महीने में हर साल मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून आने से पहले ही बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। असम के सिलचर, श्रीभूमि और कछार से आई इन 4 तस्वीरों को देखकर दूर से ही समझा जा सकता है कि लगातार बारिश की वजह से कैसे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। निचले इलाकों में घरों की पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। कहीं बाजार पूरी तरह से बंद है, तो कहीं दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का सामान काउंटर्स के ऊपर रख रहे हैं। सबसे पहले आप सिलचर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एनडीआरएफ की टीम भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बोट के सहारे एनडीआरएफ के जवान लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। सिलचर का नेशनल हाईवे पॉइंट शिलांग पट्टी और सोनाई रोड जलमग्न होने की कगार पर है। कई फीट गहरे पानी में लोगों के वाहन बंद हो रहे हैं, इसलिए कहीं भी आने जाने के लिए लोग खुद ही गहरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। असम के कछार में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन पुल नदी में गिर गया।
10 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल की आधारशिला खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साल 2024 में रखी थी। स्थानीय लोगों ने कंस्ट्रक्शन में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सिलचर और कछार ही नहीं, असम के श्रीभूमि में भी मानसून की आहट से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से कथित तौर पर एक शख्स की बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीभूमि के उन इलाकों में भी जलभराव हो गया है, जहां आज तक कभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आने वाले 5 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी ने असम के साथ साथ अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। असम के श्रीभूमि, हैलाकांडी, कछार और दीमा हसाओ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि बारपेटा, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया समेत 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल प्री मानसून एक्टिविटीज चल रही हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी नॉर्थ ईस्ट में मानसून शुरुआती जून में आ जाएगा।